आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के दौरान काफी हंगामा हुआ। उस हंगामे के बारे में जहां पर सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रखकर यह सब किया, वहीं विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर बाहर से मार्शल को बुलाकर विपक्षी पार्टी के सांसदों को पिटवाने का आरोप लगा रही है। वहीं इस बीच अब एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बाहर आया है। हालांकि हमें ये नहीं पता चला कि आखिर किसने और क्यों, किस मंशा से इस वीडियो का क्लिप को वायरल किया है। वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहां पर विपक्षी पार्टी के नेताओं की ही गलती है, लेकिन सारा माजरा तो तब पता चलेगा ना जब पूरा वीडियो बाहर आए। लेकिन पूरा वीडियो बाहर आया नहीं है। बहरहाल विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार इंश्योरेंस बिल को बिना चर्चा के पास कराना चाहती थी, जिस पर विपक्ष को ऐतराज था। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन बात यहां तक बढ़ जाएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों आप सबको पता है कि इससे पहले भी कई बार संसद के अंदर और बाहर हंगामे हो चुके हैं, लेकिन उस हंगामे को रोकने के लिए जरूरत से ज्यादा मार्शल का इस्तेमाल करना ये कहां तक सही है, इस पर सरकार से सवाल पूछना जरूरी है। पिछले दिनों आप सबने बिहार विधानसभा का तस्वीर भी देखा था कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी के विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंका जा रहा था और उन्हें पीटा जा रहा था। बाहर से बुलाए गए पुलिस के अतिरिक्त बल के द्वारा उन्हें लात और घूंसों से पीटी जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी संसद या विधानसभा में किसी बिल का विरोध करे तो उसे मार्शल को बुलाकर इस तरह से जूते चप्पलों से या फिर लात घूंसों से पिटाई की जाए। आखिर आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या अब तक कोई विधेयक पास नहीं हुआ? क्या अब तक जो विकास हुआ, जो काम हुआ, ऐसे ही हो गया? अगर मोदी सरकार 2014 के बाद नहीं आती तो क्या इस देश के लोग खाना पीना सोना रहना जीना छोड़ देती? नहीं ना। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आज देश का लोकतंत्र इतना शर्मसार किया जा रहा है, वो भी ऐसी पार्टी के सत्ता के द्वारा जिसके पास अपना बहुमत है 303 का। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम भाजपा के नेता इस बात को कहते नहीं थकते, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके पास थोड़ा सा बड़ा दिल भी करना चाहिए जिसमें ये देशवासियों के अच्छाई के बारे में सोचते रहते हैं। बहरहाल साथियों, उन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी संसद के बाहर आए और मीडिया को ब्रीफ किया। हालांकि इस दौरान गोदी मीडिया के द्वारा कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिससे राहुल गांधी भड़क गए और उसे करारा जवाब भी दिया। आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मीडिया का आदमी हो? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए, अब बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है?
मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए, क्या चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने संसद के बाहर से विजय चौक तक एक जुलूस निकाला, जिसमें उनके साथ 15 विपक्षी पार्टियों के नेता भी थे। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। दोस्तों, मनोज झा की बात जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मनोज झा देश के ऐसे नेताओं में से एक हैं, ऐसे सांसदों में से एक हैं जो यूं ही कुछ नहीं कहते। उनकी बातें देश दुनिया में बड़े गौर से सुनी जाती है। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की, और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी। और विजय चौक पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने देश को संबोधित किया और तमाम चीजों का ब्यौरा रखा। अब जरा आप राहुल गांधी जी का पूरा भाषण सुनिए और फिर बताइए, क्या देश की विपक्षी पार्टियां अगर कमजोर हुई है, अगर विपक्ष के कम सांसद संसद पहुंच पाए हैं, तो क्या विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुप हो जाना चाहिए? अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो इसके लिए सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए? देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहिब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर
अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले जो देश को रोजगार देते हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट आप पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकी को कुछ नहीं दिया। मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं। मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझदार है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है और आस्ते आस्ते देश में दलितों में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर फेंकेगा। हमारा काम देखिए बाबा साहेब ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश को क्या सिखाया? इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है। बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो ये है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। ये जो है ये खोखले हैं। जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम, SC/ST डिपार्टमेंट का काम, यूथ कांग्रेस NSY का काम हिंदुस्तान को सिर्फ ये याद दिलाना कि हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का आदमी डरता नहीं है, किसी भी शक्ति से नहीं डरता है और किसी भी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप, देश की जनता, अगर सरकार को ऐसा कोई फैसला दे चुके हैं तो इससे विपक्षी पार्टियों को भी अवगत करा लें। आपकी तरह वो भी अपने कान में सरसों का तेल डालकर अपने घर पर बैठ जाएंगे। उन्हें आपके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पैगासस, किसान, राफेल जैसे तमाम मुद्दे के बारे में सरकार से सवालात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, देश की जनता की आवाज विपक्ष होती है, ना कि सत्ता। सत्ता के पास ढेरों काम होते हैं, ये सच है, लेकिन आपकी आवाज, आपके दुख दर्द सत्ता तक तभी पहुंच पाती है जब विपक्ष उस आवाज को, उस दर्द को संसद में बयां करती है। मैं तो कहता हूं कि लोकसभा में तमाम सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को बिठाया जाए और राज्यसभा में तमाम RSS हिंदूवादी संगठन के लोगों को बिठाया जाए, ताकि एक विचारधारा का पूरा विकास हो सके और इस देश की जनता का कल्याण हो सके, भारत विश्व गुरु बन सके। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान है आज, अफगानिस्तान है, तालिबान है, इराक है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।